जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 3 महीने का एरियर और 4% बढ़ा हुआ डीए और आपकी पे और पेंशन के साथ कब आएगा, यानी बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा। और वित्त मंत्री के पति ने कितने गंभीर आरोप लगाए कि आपकी यानी रूह कांप जाएगी कि अब देश में बहुत कुछ बदलने वाला है, सब कुछ तानाशाही जैसा वातावरण होगा, उन्होंने कहा है। और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज किया है कि आखिर तीनों सेनाओं का समन्वय कोऑर्डिनेशन हमारे देश के लिए कैसे फायदा उठाएगा, जवानों को क्या फायदा होगा और देश को क्या फायदा होगा। इसके साथ एक्स सर्विसमैन के जो डिपेंडेंट्स हैं बच्चे, इनके लिए आप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फीस कंसेशन है, उसके लेटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज की एक खुशनुमा तस्वीर, जैसा आप देख रहे हो कि हमारे नौजवानों के हाथ में तिरंगा है, उनके जोश, जुनून और उत्साह और देशभक्ति को हम करते हैं सैल्यूट। तो दोस्तों, खबरें करते हुए विस्तार से सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 महीने का एरियर। और कौन सा एरियर? आपका जनवरी, फरवरी, मार्च डीए का एरियर। हर कोई सवाल फिर पूछने लगा है, इतने सारे मेरे पास कॉल आते हैं, मैं उनसे सभी से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि 3 महीने का जो आपका डीए का एरियर है, अप्रैल यानी इस महीने की पे और पेंशन के साथ आएगा। डीए है 50% बढ़ा है और उसका ना ही पेड हुआ है पेंशन के साथ, ना ही एरियर आया है। आपके पास कोई अपडेट है कि जो? बिल्कुल अपडेट है। प्लीज अपडेट ये 3 महीने का आखिरी का वेट करियो, एंड ऑफ द मंथ का। अच्छा, एंड ऑफ द मंथ आएगा? हाँ, बस इतना है सर कि फिलहाल वेट कर लीजिए, अब महीने का एंड का, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ का वेट कर लीजिए। अच्छा, एंड ऑफ द मंथ तक आएगा मैडम। और जो आपकी पे आएगी, पेंशन आएगी, वो 50% डीए की दर लगकर आएगी, यानी 4% की वो बढ़ोतरी होगी। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का हिसाब आपके साथ होगा दोस्तों एक साथ। और कई लोगों की पेंशन ना आई है, बहुत परेशान। हाँ जी दोस्तों, आप ये समझ रहे हो हमारी आ गई, सब लोग सुकून में, बहुत लोगों की पेंशन अटकी है। तो दोस्तों, यदि आपकी पेंशन संबंधी परेशानी है और यदि आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो पीसीडीए के ये 2 नंबर आज मैं फिर फ्लैश कर रहा हूं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-5325, इस पर कॉल करें। और दूसरा नंबर है आपके सामने, ये जरूर नंबर लगते हैं, 053228000154। आप इस पे कॉल कर सकते हो। नहीं यदि आपकी समस्या है तो DIAV, डायरेक्टर आपने लिखा है, एक आर्मी की ब्रांच है DIAV, आप उसके नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और उस पर आप कॉल कर सकते हो, अपनी समस्या दर्ज करा सकते हो। और दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने बात कहा कि वित्त मंत्री के पति, यानी वित्त मंत्री आप समझ सकते हो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, और उनके पति हैं परकला प्रभाकर, अर्थशास्त्री हैं और बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, सरकार जो उनकी स्टेट की गवर्नमेंट में भी ये रहे। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए, उनका वीडियो, ऐसी संभावना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिएगा। मतलब 2029 में चुनाव नहीं होगा? फिर 24 का कुछ चुनाव जो होगा अभी, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी बातें आप सुने दे रहे ना आपको, इधर से उधर से, उत्तराखंड से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसा सुन रहे हैं ना। ये ऐसी बातें आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बातें प्रधानमंत्री खुद कहेंगे लाल किले से, यानी सरकार खुद कहेगी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये आहिस्ता आहिस्ता, चुपके विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा। ये बिल्कुल आगे खुला खेल पूरा। इट वोंट बी विजिल्स, इट बी ओपन कॉल्स। इतना इज द डेंजर। एंड आप ये भी मत सोचिए कि अभी क्या है, वो मणिपुर में हो रहे, हमारे यहाँ होने का संभावना बनी, ऐसे भी मत सोचिएगा। जो आज
मणिपुर में हो रहे हैं, आपके इलाके में हो सकते हैं, हमारे इलाके में हो सकते हैं, हमारे राज्य में हो सकता है, आपके राज्य में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये भी बोल रहा हूं कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है अभी लद्दाख में है, अभी फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश पे हो ही जाएगा। और उनका एक ये समाचार इस तरीके का लग रहा है कि जो वर्तमान सत्ता है, वर्तमान सरकार है, उसमें उनकी धर्मपत्नी रक्षा मंत्री के पद पर रही हैं, आज वित्त मंत्री के बड़े पदों पर रही हैं, फिर आखिर में उनके पति इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने लोकसभा चुनाव से पहले टिप्पणी की है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर 2024 में दोबारा यही सरकार बनती है तो इसके बाद तो अब चुनाव नहीं होंगे इस देश में। ये कितना पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, चुनाव क्यों नहीं होंगे? अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि परकला प्रभाकर पहले भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। ऐसी संभावना है कि अगर यही सरकार दोबारा सत्ता में आती तो चुनाव की उम्मीद मत कीजिए, इसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। देश का संविधान भी बदलेगा, नक्शा भी बदलेगा, पहचान भी बदलेगी। लाल किले से सिर्फ आप ऐसी बातें सुन सकोगे जो आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हो। किसानों और लद्दाख जैसे हालात में पूरा देश जूझ रहा होगा। पहले भी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है इससे पहले प्रभाकर नोटबंदी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कई बार सरकार को घेर चुके हैं। इसके अलावा परकला प्रभाकर ने हाल ही में इलेक्ट्रल बॉन्ड, पूरे देश का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है वित्त मंत्री के पद प्रभाकर जाने माने अर्थशास्त्री हैं। साल 2014 से 18 तक आंध्र प्रदेश सरकार के कैबिनेट रैंक की सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने JNU से MA MPhil किया है। प्रभाकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से 91 में PhD किया। 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी के प्रवक्ता के काम कर चुके हैं दोस्तों, और कई किताब लिख चुके हैं। आप समझ सकते हो इतना पढ़ा लिखा उच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके की बातें कह रहा है तो बात में कितना दम है आप समझ सकते हो। इनका आप चेहरा भी देख सकते हो, इनकी आप आवाज भी सुन सकते हो कि देश में अब चुनाव होंगे ही नहीं। ये सरकार इस बार आ गई तो संविधान बदल जाएगा, नीतियां बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। कितना सही है आप खुद समझ सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं कि हाँ जी दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। मैं इसको अच्छी इसलिए बोलता हूं कि तीनों सेनाओं का जो कल एक सम्मेलन चल रहा था, सम्मेलन में क्या क्या हुआ और उसकी एक प्रेस रिलीज आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से निकली है कि त्रिसेवा सम्मेलन, और जिसका नाम था परिवर्तन चिंतन। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कागज और जमीन पर तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इकट्ठी हो, उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया, इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया। साथ काम करेंगी, साथ खाएंगी, साथ रहेंगी, और इससे क्या होगा, बहुत सारी कुरीतियां, सहायक प्रताप। और दूसरा चीज है जो हमारा अंदर का एटमॉस्फेयर और एयरफोर्स का अंदर का एटमॉस्फेयर, नेवी के में बहुत बड़ा फर्क है। और यही जब आप एक साथ काम करो तो ये फर्क आपको कम दिखेगा, इस बात की गारंटी दोस्तों। उसमें क्या लिखा है, 8 अप्रैल 2024 को शाम को ये PIB निकली। CDS अनिल चौहान साहब ने सशस्त्र बलों के लिए उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा है परिवर्तन चिंतन का दिल्ली में आयोजन किया गया। सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण को आगे बढ़ाने तथा ताजा विचारों, पहलों, सुधारों, सृजन के लिए चिंतन को एक बार विचार मंथन और इंक्यूबेशन चर्चा के रूप में आयोजित किया गया। संयुक्तता का एकीकरण संयुक्त ढांचे में बदलाव की आधारशिला है, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बल भविष्य के लिए तैयार होने से आशय से आगे बढ़ रहा है। आप समझ सकते हो इसका मतलब है हमने सब चीजें एक कर ली हैं और एक साथ हम लड़ेंगे, ताकि हमें भारत देश में हमें कहीं भी किसी भी एक थिएटर कमांड होगा, सब साथ ही चीजें होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान साहब ने कहा सशस्त्र बलों की संयुक्त संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए चिंतन की शुरुआत की कि यह प्रत्येक सेना की विशिष्टता का सम्मान करते हुए पारंपरिक अवधारणाओं को नया दृष्टिकोण देने के लिए तीनों सेनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करता है। उन्होंने ऐसी संरचनाओं के निर्माण करके प्रत्येक सेवा की क्षमताओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमारी दक्षता को बढ़ाती है, युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। यदि हम इसको फौजी भाषा में हम बोलें तो उन्होंने कहा है कि हम सेना को मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, और तीनों एक साथ लड़ सकें, तीनों एक साथ खा सकें, तीनों एक साथ बैठ सकें, तीनों एक साथ अपना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकें आसानी से, ताकि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप की जैसे प्रॉब्लम आती थी। उन्होंने कहा है कि जब लड़ाई है हम
अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से लड़ रहा है, लेकिन हम मिलकर लड़ेंगे और ये बहुत 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 ज़बरदस्त शुरुआत है। और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी और नए उन्होंने बहुत सारी बातों के ऊपर उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की। दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम खबर। हाँ जी दोस्तों, एक है MOD का एक लेटर है, ऑफर फॉर वार्ड्स डिपेंडेंट ऑफ आर्मी पर्सनल बाय मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। 4 अप्रैल का ये लेटर रक्षा मंत्रालय से जैसे कॉन्टेक्ट है कि मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन हैज ऑफर्ड ए फ्रेश प्रपोजल फॉर फीस कंसेशन और रेजिडेंस सीट, रिजर्व सीट एंड वार्ड्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन रिटायरीज एंड सर्विंग आर्मी पर्सनल। आपका बच्चा 12th कर चुका है, बड़े कोर्स करने जा रहा है, तो मणिपाल एकेडमी में बहुत सारे कोर्स हैं, उसमें आप सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उन्होंने 2024-25 का ये अपना जारी कर दिया है कि 50% फीस बच्चों के लिए माफ़ है, सीटें रिजर्व है और कंसेशन फॉर AC रूम वगैरह की सुविधा दी है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल इंस्टीट्यूट है राज अंडर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID सारी दिया है। आपको चाहिए ये लेटर तो सैनिक जीवन पेज पे आपको आसानी से लेटर मिल जाएगा। आप बात करना है, आपके बच्चे हैं, आपके डिपेंडेंट्स हैं, यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छे से करना चाहते हो, आर्मी के एनवायरनमेंट में करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत सुखदायी है। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।